धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज का एक करिश्मा सुनाते हैं जी। प्रेमी प्रमुख दास उर्फ राम गोपाल शर्मा, गांव खजूरी, जाटी, जिला फतेहाबाद, अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का अलौकिक करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। मेरा पहला नाम राम गोपाल शर्मा था। सन 1952 में परम पूजनीय बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज ने पहली बार जब मोहम्मदपुर रोही में सत्संग फरमाया था तो अपने गांव में से सबसे पहले मैंने ही नामदान प्राप्त किया था। वाली दो जहान परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी की कृपा से मेरी सभी शकाएं दूर हो गई थी। पूज्य शहंशाह जी ने मुझ पर अपार रहमत करते हुए अपना जो अलौकिक प्रेम मुझे प्रदान किया वह अकथनीय है। इस प्रकार अपनी अपार रहमत बख्शते हुए ही वाली दो जहान दातार जी ने मेरा नाम प्रमुख दास रखा। हम 3 भाई थे, दूसरे 2 भाई मेरे से बड़े थे। उन दोनों के यहाँ तो अच्छी पैदावार थी, परंतु मेरे घर में बहुत गरीबी थी। नामदान मिलने के बाद मैं तो लगभग पूजनीय बेपरवाह जी के साथ ही रहता था। शहंशाह जी जहाँ भी सत्संग करने के लिए जाते मैं भी साथ ही जाता। घर पर तो कभी कभी ही जाया करता था। पीछे घर में कई बार इतनी गरीबी आ जाती कि घर में आटा भी नहीं होता था और मांग कर गुजारा करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। उन दिनों शहंशाह मस्ताना जी डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा दाम मोहम्मदपुर रोही में सत्संग करने के लिए पधारे हुए थे। मैं भी पूज्य साईं जी के साथ था। घर में जबरदस्त गरीबी थी, खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे 4 बेटे और परिवार सब भूखे बैठे हुए थे। इतने में मेरा एक बड़ा भाई घर पर आया और मेरे परिवारजनों को इस प्रकार भूख के कारण उदास बैठे देखकर ताना देते हुए कहने लगा, तुम्हारे बाप और बाबा ने बाजरी इकट्ठी कर रखी है, जाओ और लाद लाओ। बच्चों ने अपने ताऊ की इस बात को सच समझा और वे ऊँटनी लेकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा में पहुंच गए। बच्चों को यह क्या पता था कि उनके ताऊ ने उनके साथ मजाक करते हुए ताना मारा है। परम पूजनीय बेपरवाह जी स्टेज पर विराजमान थे। रूहानी व बेपरवाही मस्ती भरा सत्संग चल रहा था। ऊँटनी सहित अपने बच्चों को दरबार में आते देखकर मैंने उन्हें बाहर से ही रोकते हुए पूछा कि वे यहाँ पर किस लिए आए हैं। इस पर बच्चों ने अपने ताऊ वाली सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। यह सुनकर मुझको बहुत भारी दुख पहुंचा, परंतु मैंने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया कि बैठकर सत्संग सुन ले, सत्संग के बाद मैं तुम्हारे साथ ही गांव चलूंगा। गट गट के जाननहार दयालु दातार जी सब कुछ समझ गए। जब मैं वापस शहंशाह जी के पास आया तो वाली दो जहान दातार जी ने पूछा, प्रमुख दास ये मुंडे किस लिए आए हैं। मैंने सच्चाई को छुपाते हुए प्रार्थना की, साईं जी यह पास के गांव बड़ोपल से आए हैं और अपने गांव को जा रहे हैं। इस पर वाली दो जहान ने फरमाया, भाई तू गरीब मस्ताने से क्या छुपा रहा है, सच सच बता क्या कहा है इन्होंने। अपने मुर्शिद खुद खुदा के पवित्र मुख से यह वचन सुनते ही मैं वैराग्य में आ गया और वो सारी बात ज्यों की त्यों बयान कर दी। इस पर मेहरबान दातार जी ने हम सब पर इतना भरपूर प्यार बख्शते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, अच्छा तो उन लोगों ने गरीब मस्ताने को ताना मारा है। जाओ पुत्र ऐसा बोलने वाले को कह देना, भाई इन लड़कों की गाड़ियां चलेंगी, अच्छा कारोबार होगा। इसके साथ ही सच्चे पातशाह जी ने उन्हें नोटों के हार पहनाए और इस प्रकार अपनी अलौकिक खुशियां प्रदान की। अपने मुर्शिद से ऐसे इलाही प्रेम व बेप्रवाही खुशी को पाकर मैं व मेरे लड़के शहंशाही हजूरी में खूब मस्ती में नाचे। उन्होंने सतगुरु प्रेम का एक शब्द भी खूब ऊंची आवाज में बोला। इस प्रकार अपने प्यारे मुर्शिद दाता जी का भरपूर प्यार प्राप्त कर वे अपने गांव को चले गए। बस फिर क्या था, उसी दिन से ही कुल मालिक की हम पर ऐसी अपार रहमत हुई कि कारोबार शुरू कर लिया। दुकानें खोली, कारोबार खूब चला, खूब आमदनी होने लगी। इसी प्रकार कारोबार दिन रात बढ़ता ही गया। प्यारे मुर्शिद जी की कृपा से आज घर में बच्चों के पास 2 ट्रैक्टर, 4 दुकानें तथा गांव में अच्छा व्यापार है। मेरा काफी बड़ा परिवार है जिसमें करीब 35-40 जीव हैं। सभी जीवों पर कुल मालिक पूजनीय शहंशाह जी की अपार रहमत है। हम 5 जीवों ने
पूज्य बेप्रवाह जी से नाम ले रखा है। 25 जीवों को परम पूजनीय परम पिता छासतनाम जी महाराज से नामदान की प्राप्ति हुई है और 5 जीवों को परम पूजनीय हुजूर महाराज जी ने नामदान बख्शकर अपनी शरण में ले लिया है। इस प्रकार लगभग पूरे का पूरा परिवार ही शहंशाही दरबार से जुड़ा हुआ है। मैं अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय कुल मालिक हजूर पिताजी के इस महान परोपकार को कभी नहीं भुला सकता और दत्तार जी ने अपने इस नालायक बच्चे को अपनी रहमत का सहारा प्रदान कर समाज में और अपनी पावन हजूरी में पूरे सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दात बख्शी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।